हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 11 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसकी एक्सरसाइज 11.1 हम लोग पूरी करेंगे। इसमें शायद 14 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा माइंड मैप एक बार पॉज करके वीडियो को चेक कर लीजिए। इस पे देख लीजिए जो जो फॉर्मूलेज आपको अगर भूल गए हैं तो वो याद आ जाएंगे। और दूसरी बात, कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जो आप लोग को नहीं याद होंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, तो वो चीज़ इसमें से समझ में आ जाएगी। तो ये एक समरी है जिसको आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ को तुरंत पढ़ सकते हैं, तुरंत ही समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ फाइंड द 60 डिग्री। देखिए ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे जिस सेक्टर की बात कर रहा है उस सेक्टर का जो नाम है वो नाम है OACB। ये जो सेक्टर है इस सेक्टर की बात कर रहा है। यहाँ पे जो रेडियस दी गई वो 6 सेंटीमीटर दी गई। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर फॉर्मूला आपको याद है तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। अपॉन में 360 आ जाएगा, इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। आर यहाँ पे 6 दे रखा है तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36, 6 बार में कट जाएगा, 6 से ये वाला 6 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर जो आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कोई एक अगर सर्कल है उसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक सेक्टर बनेगा वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या बन जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है, सर्कमफेरेंस दे रखा है हमें। सर्कमफेरेंस हमें कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस हमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसकी वैल्यू हमको दे रखा है 22। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/2 पाई। इसको मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा 11 पाई के बराबर। ये आ गया सर्कमफेरेंस, वो सॉरी रेडियस, आर की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो एक तरह का ये बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर का जो एंगल दिया है वो कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ पे जो लिखेंगे, इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 90 है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। या इसको पाई ही रहने दे क्योंकि यहाँ पे हमने पाई पे निकाला है, इसको पाई ही रहने दे तो अच्छा है, इसको पाई ही रहने दे, अभी सॉल्व करने पे इजी पड़ जाएगा। तो ये इसको पाई ही रहने दे। आर कितना है यहाँ पे, आर हमें दे रखा है 11/पाई इंटू 11/पाई, इतना कर देंगे। ये 360 है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये अगर 90 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, एक पाई हट जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 121/4 पाई, इसके बराबर। ठीक है, 121/4 पाई। इसकी वैल्यू पाई की रख देते हैं हम। 121/4 इंटू 22 यहाँ आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा 22/7। अब अगर 11 से काटे तो 11 से ये 2 बार में कट जाएगा, 11 से ये कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 11 बार में। 11 7 जा 77/4। ये इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक पूरा जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, अगर मैं फिगर की बात करूं, फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर पूरा कंप्लीट एंगल देखें तो पूरा कंप्लीट एंगल जो बनेगा 360 का बनेगा। और यहाँ पे 12 डिविजन है, तो 12 से अगर 360 को डिवाइड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, एक डिवीजन पे जो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कैसे आएगा, वो आएगा अगर पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है और 12 डिवीजन है, इसको कट कर देंगे तो एक डिवीजन जो होगा वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ का जो ये एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया।
तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे जो क्लॉक का जो हैंड है, मिनट हैंड है, उसकी जो लेंथ दे रखी है इसमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब रेडियस हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया जो आएगा, एरिया का फॉर्मूला जो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा अपॉन 360, मतलब 30 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें, आर हमको दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 बार में कट जाएगा। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे तो 6 बार में। अभी कुछ और कट सकता है, क्या कट जाएगा देखिए, 3 से इसको काट देंगे अगर, तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, सॉरी 2 से अगर काट देंगे तो 2 3 जा कट जाएगा, इसको काट देंगे तो 11। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ 14 है, 4 नहीं है 14 है। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 11 इंटू 14 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया 3, ठीक है इतना। इसको करके देखेंगे तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा जो कि इस मिनट हैंड ने स्वाइप किया होगा, बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस एंड एंगल राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर क्या कर रहा है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, ये वाला नीचे वाला जो एरिया है, और मेजर सेक्टर ये जो ऊपर पूरा एरिया है इसको निकालना है। तो पहले हम लोग मेजर सेक्टर निकालते हैं। मेजर सेक्टर जब निकालेंगे तो मेजर सेक्टर का जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा देखते हैं। मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का जो एरिया होता है, देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ है, अंदर वाला एरिया 90 डिग्री दिया है, तो बाहर का एरिया कितना आ जाएगा, वो 360 माइनस 90 आ जाएगा, 360 माइनस 90 आ जाएगा, अपॉन में 360 होता है, इंटू पाई की वैल्यू हमको दे रखा है 3.14, रेडियस कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10। 360 माइनस 90 करते हैं तो कितना आ जाता है 270 अपॉन 360 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 10 का मल्टीप्लाई होगा 314 के बराबर आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे जब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ सॉल्व होकर के पूरी वैल्यू देखिए 0 0 कट जाएगा। जो पूरी वैल्यू आएगी इसको पॉइंट में निकालेंगे तो पूरी वैल्यू 3235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करके आगे देख सकते हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगी। तो मेजर सेक्टर हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब मेजर सेक्टर आ गया तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमें सेगमेंट निकालना है तो सेगमेंट के लिए हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए और इस पूरे सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। तो पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर देंगे, मतलब माइनस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो माइनस सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा दिया हुआ 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई होता है 10 इंटू 10, मतलब आज स्क्वायर होता है ना, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा तो ये 4 बार में जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 314 अपॉन 4 आ जाता है। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की आएगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का एरिया बनेगा वो बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो इतना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 10 जा, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट की। ये हमने सेकंड वाला पोर्शन कर लिया है, हम फर्स्ट वाला पोर्शन करते हैं। फर्स्ट वाला पोर्शन क्या है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया है, ये आया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 78.5 से इसका कितना आया 50, 78.5 से 50 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर। थर्ड कह रहा है यूज एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हमें तीनों चीज निकालनी है, पहला एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, और दूसरा क्या हमें तीसरा हमें क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग जो एरिया होगा सेक्टर का सेगमेंट का हमें वो भी निकालना है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर हमें निकालनी है तो ये कुछ फिगर कुछ ऐसा बनेगा, हम इस ए सी बी की लेंथ हमें निकालनी है। तो पहला वाला जो कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ क्या है ए सी बी, इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसके बराबर होती है। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखा, थीटा की वैल्यू हमें कितना दिया है 60, तो ये 60 आ जाएगा। 60 अपॉन 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 21। 7 से 21 कटेगा 6 बार में, 60 से इसको काट देते हैं 6 आ जाएगा, इसको काट देते हैं ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ये इतना आ गया कि लेंथ आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द दूसरा कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ये क्या होता है, थीटा अपॉन 360, एरिया जो आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, इतना आ जाएगा। इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 6, इसको कट कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 11, इससे इसको कट कर देंगे 3, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 × 11, 11 22, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा आंसर। थर्ड वाला हमें निकालना है, थर्ड वाला क्या कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो सेगमेंट कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला सेगमेंट, इसकी बात कर रहा है। इस सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये एक तरह का इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 कितना है, √3/4 ऐसा आ जाएगा, साइड कितना दी हुई 21, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है, ये कुछ आ जाता है 441√3/4 के बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एक एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 231 माइनस 441√3/4 इसके बराबर। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73। ठीक है, तो ये एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम है पी क्यू। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे कॉर्ड जो है वो पी क्यू है। ये जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। जो सर्कल की रेडियस बन रही है वो 15 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, दोनों सेगमेंट्स का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो हमें दे रखा है
रेडियस की वैल्यू हमको 15 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू जो हमको दे रखा है वो कितनी दे रखा है, 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ, अगर हम ट्राइंगल की बात, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू ओ ये वाली सेक्टर ओ पी आर क्यू की बात करें, या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर हमें यहाँ दे रखा है 15/15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये काट दे सकते हैं, 6 बार में कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। इसको डायरेक्टली जो मैं लिखूंगा ये कितना 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा, 117.75 के बराबर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। अब क्योंकि ये ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 60 बन रहा है और इन दोनों एंगल्स को भी 60-60 होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक ये साइड इसके बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे और इन्हीं को दोनों को 60-60 होना पड़ेगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड कितना है यहाँ पे 15/15, √3 की वैल्यू हमें दे रखा है 1.73/4 इंटू 15/15, हम इतना कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 117.75 माइनस 97.3125 इसके बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अगर मेजर सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, देखिए अगर पूरे सर्कल के एरिया से हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दें तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पहले निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस जो माइनर सेगमेंट का एरिया है कितना है, 20.4375, पाई आर स्क्वायर कितना है, पाई का मतलब 3.14, आर यहाँ पे दिया है 15/15 माइनस 20.4375। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे, तीनों चीज हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये जो कॉर्ड है एस टी कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का बना रही है। तो हमें इसके सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो नीचे जो सेगमेंट है SUISTUT, इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और इस ट्रायंगल के एरिया को हमें उस सेक्टर के एरिया से माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देख ले कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसके लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर क्या होगी, OB। तो ये OB नाम की एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस कॉर्ड पे। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये जो कॉर्ड होगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब SV इज इक्वल टू VT के बराबर ये टूट जाएगी, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ऐसा। अब अगर बात करें इन ट्रायंगल OVS, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें अगर मैं ये देखूं तो ये 60-60 डिग्री के बन जाएंगे, 120 पूरा है तो ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर cos 60 देखें, cos 60 डिग्री
तो अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकालना है इस ट्राइंगल का। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, तो वो निकालने के लिए इस ट्राइंगल में हम ऐसे लगा देते हैं इस फॉर्मूले को cos 60। तो cos 60 बराबर होता है बेस अपन इसके लिए, तो बेस आ जाएगा ओबी, मतलब ओवी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ओएस, इतना आ जाएगा। cos 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ओवी अपॉन ओएस की वैल्यू यहाँ दिया है 12, तो ओवी जो आ जाएगा यहाँ से ओवी कितना आ जाएगा 12/2, मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर ओवी की वैल्यू आ गई, ये जो मतलब हाइट आ गई ट्राइंगल की, हाइट कितनी आ गई ओवी बराबर आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ये चीज इतना दिमाग पे रखिएगा अभी। अब क्या करें, इसी ट्राइंगल में साइन 60 अगर मैं लगा दूं, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर एसवी, हाइपोटेनस है यहाँ पे 12, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ जाएगा एस वी अपॉन 12। तो ये इधर जाएगा तो 2 से इसको काट दो तो 6 बन जाएगा, तो यहाँ से एस वी की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 6√3। ठीक है, 6√3। अगर मैं पूरे बेस की बात करूं, मतलब एस टी की बात करूं, तो एस टी बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 6√3। ये बात समझ में आई, क्योंकि भाई ये प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। एस टी बेस इतना आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस टी, पूरे ट्राइंगल की बात करें तो यह जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है एस टी, इंटू हाइट, हाइट कितना है ओवी। ठीक है, तो 1/2 इंटू एस टी की वैल्यू आई 12√3, हाइट की वैल्यू ओवी कितनी आई 6, इसको मैं काट दूं तो ये आ जाएगा 6, 6 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा ट्रायंगल का 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे √3 की वैल्यू हमको दे रखी है, तो √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 36 इंटू 1.73, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 36 इंटू 1.73 आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OST। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना, एक एरिया ऑफ सेगमेंट, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालते पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल है वो 120 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 12 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है 150 आया है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब 62.28, इनको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन वाली चीज़ें मैंने डायरेक्टली आपके सामने लिख दी हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को घोड़े वाला क्वेश्चन कहते हैं, हॉर्स वाला क्वेश्चन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, कुछ ऐसा बना हुआ है फिगर, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ वन साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक इस फील्ड की जो साइड है वो 15 मीटर है, लेकिन जो रोप की जो फील्ड है, जो लेंथ है, वो 5 मीटर लॉन्ग है। पहला हमें फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकंड फाइंड करना द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एरिया अगर हमें निकालना है कि जिस फील्ड में इसने मतलब घास खाई होगी, तो ये जो एरिया बनेगा ये कुछ एक सेक्टर टाइप का बनेगा, जिसकी रेडियस जो होगी इस रोप के लेंथ के बराबर होगी।
तो जो रेडियस होगी पहले वाले केस में वो 5 मीटर के बराबर होगी। ये 6 बन जा रहा है, एक सेकंड, ये 5 मीटर के बराबर होगी, ठीक है, रेडियस। और जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप की वो फील्ड है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड, है ना, मतलब एरिया ऑफ फील्ड वेयर हॉर्स हैव ग्रेज्ड, जिसमें घोड़े ने घास खाई, तो कितना आ जाएगा 90। देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखा है 3.14, रेडियस हमको कितना दे रखा है 5 की है, तो 5 इंटू 5 ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर के बराबर। इसको सॉल्व करने पे इतने पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 4 कर देंगे, 19 पॉइंट इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब अगर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया हमें फाइंड करना है, जिस जो एरिया इंक्रीज हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, मान लीजिए ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की थी, वो बढ़ 5 मीटर की थी, वो बढ़ करके 10 हो गई, इतनी कितनी हो गई। तो ये जो एरिया इंक्रीज होगा, ये एरिया कुछ, ये वाला इंक्रीज एरिया हमें फाइंड करना है। तो इंक्रीज एरिया निकालने के लिए हमें बाहर वाली सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर छोटे वाले सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया लिख सकते, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड when length of rope is 10 मीटर। वो एरिया जिसमें जब लेंथ 10 मीटर रही होगी तो कितना आएगा, देखिए थीटा तो 90 डिग्री रहेगा, ये 360 रहेगा, पाई 3.14 ही रहेगा, रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो 314 अपॉन 4, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर बन जाएगा। अब इंक्रीज्ड एरिया हमें निकालना है, जो एरिया इंक्रीज हुआ, तो जो एरिया इंक्रीज हुआ वो कितना आ जाएगा 78.5 माइनस 19.625, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। भाई इतना ही एरिया बढ़ा होगा ना, जैसे ये वाले एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा बड़े वाले एरिया से, तो ये इंक्रीज एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 इतना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये एक ब्रोच है, तो ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। तो यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है, हमको डायमीटर की वैल्यू दे रखा है 35 mm दे रखा है। द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स, टोटल 5 डायमीटर्स बने हुए हैं, विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज सोन इन फिगर, ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जो टोटल लेंथ लगी होगी, ये एक तो पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस की होगी, जो सिल्वर लगी पूरे सर्कमफेरेंस में, उसके बाद जो 5 रेडियस है, 5 डायमीटर है उनमें भी। तो पहले उसके लिए हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस देखिए, रेडियस यहाँ पे कितना आ जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है पाई इंटू डी के बराबर होता है। पाई इंटू डी कितना आ जाएगा 22/7 इंटू डी कितना है 35, है ना, पाई इंटू डी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 टू 10, 5 10 प्लस 1 11, 110 mm के बराबर आ गई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या ब्रोच का जो सर्कमफेरेंस आ गया इतना आ गया। अब लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो जरूरत की चीज है, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड कितनी है, एक तो जितना सर्कमफेरेंस है वो लगा होगा, प्लस 5 डायमीटर्स में जो
वायर होगी उसका, तो 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 mm का है, तो 35 को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 110 प्लस 5 इंटू 35 कराएंगे तो आ जाएगा 175, ऐड कर देते हैं तो 285 mm की जो सिल्वर वायर होगी हमें वो लगी होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा अगर हमें निकालना है तो थीटा कैसे आएगा, देखिए टोटल 10 सेक्टर्स हैं तो 360 डिग्री कंप्लीट होगा, लेकिन पूरा 10 सेक्टर्स हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री का एक सेक्टर बनेगा। मतलब जो थीटा यहाँ पे है कितना है 36 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा थीटा अपॉन 360, मतलब 36 सॉरी एक थीटा 36 है तो 36 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है, पाई हमको दे रखा है 22/7 ये है, इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 35, डायमीटर 35 दे रखा है, ये 33 लिखा 35 दे रखा है, तो 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2 इतना आ जाएगा। 7 से इसको काट देंगे 5 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, ये कटेगा 11 बार में, ये 2 बार में, ओ सॉरी 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा कुछ 385 अपॉन 2 टू जा 4 सेंटीमीटर सॉरी mm है, mm स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, फिगर में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा है, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है, रेडियस हमको 45 सेंटीमीटर की दे रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी है 8 है, तो हमें देखें निकालना है, क्या निकालना है इसमें एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स की बात करें तो उनके बीच का जो एरिया होगा वो एक एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा, जैसे ये वाला एरिया, तो ये इसके बराबर होगा। इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया निकालने के लिए एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर तो हमारे पास है लेकिन थीटा नहीं है, थीटा देखिए पूरा कंप्लीट जो बनेगा 360 का बनेगा, लेकिन टोटल रिब्स कितनी है 8 है, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 45 आ जाती है। तो एरिया कितना आ जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ 45, तो 45 इंटू 45, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब अगर इसको काटें तो 360 से 8 बार में कट जाएगा, तो इतना आ जाएगा 1/8 इंटू 22/7, 45 इंटू 45। अब ये कट सकता है थोड़ा सा और, 2 से कटेगा ये 4 बार में, 2 से कटेगा ये 11 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 11/28 इंटू 45 इंटू 45, 45 इंटू 45 करेंगे तो 11/28, 5 5 25, 4 5 20, 2520 इसके बराबर आ जाएगा। इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ए कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm swiping through an angle of 115 डिग्री। मान लीजिए कोई कार है, उस कार की ये ब्लेड है, तो ये कितना स्वाइप करती है 115 डिग्री के आसपास इस तरह स्वाइप करती है, तो ये एंगल बनाती है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 115 डिग्री का बनता है, 115 डिग्री का एंगल बनता है। इनकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है, इतना। तो क्योंकि कार है तो उसके दो होंगे, दो वाइपर्स हैं,
समझ लीजिए आप, है ना। तो ये इतना आ जाएगा। अब अगर आगे इसको सॉल्व करें तो आगे इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, 115 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितना है, 22/7। आर की वैल्यू यहाँ दे रखा है 25, 25 इंटू 25 इतना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 158,125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ इतने इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये एक ब्लेड का है। ये जो एरिया स्वाइप हो रहा है ये एक ब्लेड ने स्वाइप किया है। तो एरिया स्वेप्ट बाई टू ब्लेड्स, अगर दो ब्लेड्स की बात की जाए तो दो ब्लेड से जो स्वाइप होगा वो 2 इंटू 158,125 अपॉन 252 होगा। 2 से 2 कट, ये 2 से ये कट जाएगा, 126। तो ये कितना आ जाएगा, 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। टू वार्न ship from underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the area ship are warned। मतलब ये कोई एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस से एक लाइट निकल रही है, वो लाइट कितना जा रही है, 16.5 किलोमीटर दूर तक जा रही है। जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो हमें उसका एरिया निकालना है कि कितने दूरी तक ये यहाँ पे बन रहा होगा, मतलब दूर तक लाइट जा रही होगी, कितने एरिया पे लाइट जा रही होगी। तो ये एक तरह का सेक्टर बन रहा है। तो अगर मैं बोल सकूँ इसको सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा कितना आ जाएगा, थीटा, थीटा अपॉन 360। तो थीटा है 80, थीटा अपॉन 360, 80 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.14 बोल रखा है यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा। रेडियस जो दे रखा है 16.5 किलोमीटर दे रखा है, तो ये 16.5 इंटू 16.5 ऐसा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2/9। तो 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इतना आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इतने एरिया पे क्या करेगा, लाइट हाउस लाइट को फेंकेगा, इतनी दूर तक लाइट जाएगी, इतने पूरे एरिया पे लाइट रहेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज √3 इक्वल टू 1.7। ठीक है, इतना हमें यूज करना है। अगर ये एक राउंड टेबल का कवर है, कोई टेबल है का कवर है, तो इस कवर में जो डिजाइन बनी है, ये साइड साइड में बनी है ना, हम इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो ये एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम इसको सेंटर में क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। तो ये एक ये रेडियस बन जाएगी, 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 एक ये रेडियस बन जाएगी ऐसी, और एक ये रेडियस ऐसे बन जाएगी। अब इस रेडियस को बनाने से फायदा ये हुआ कि ये कई सारे सेक्टर्स में ब्रेक हो गया। अगर मैं बात करूं कि एक सेक्टर, अब मुझे अच्छा पहले मैं ये बता देता हूँ करना क्या है, क्योंकि ये डिजाइन हमारे पास 6 डिजाइन है टोटल, देखेंगे अगर हर एक सेक्टर में एक डिजाइन है, तो एक डिजाइन का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो मतलब एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करा दें तो पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए ट्राइंगल के, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो ये टोटल जो है वो 360 का होता है। तो 360 का पूरा है, और टोटल 6 सेक्टर्स हैं, तो 6 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 60 डिग्री के बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एक एंगल जो बन गया, एक एंगल जो थीटा बना वो 60 डिग्री का बना। अब अगर 60 डिग्री का बना तो इस ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो एक ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो √3 की वैल्यू है 1.7/4 इंटू 28 तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 196 इंटू 1.7। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस सेक्टर, तो θ/360 मतलब थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर कितना है 28 इंटू 28। इसको कट कर देंगे, 4 बार में कट जाएगा। 60 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ये 2 से 11 बार में कटा, ये 3 बार में कट गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1232/3, ये इसके इतने के बराबर आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा मतलब एक डिजाइन का, तो वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर 1232/3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 333.2, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये है तो एरिया ऑफ वन सेक्टर ये था, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ 6 सेक्टर्स, एरिया ऑफ डिजाइन लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डिजाइन, सारी डिजाइन, ये 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, इसी से वन सेगमेंट के एरिया से 1232/3 माइनस 333.2। सॉल्व करते हैं इसको आगे, इसी को आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये अगर 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 2 से। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसका 6 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स में, और 2 का फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना आ जाएगा। माइनस 6 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे 1999.2 इतना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना दे रखा है, ₹0.35। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना आ जाएगा, DSIGN डिजाइन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0.35 इंटू 464.8, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 162.68 रुपीज़, ये हमारा इसका आंसर होगा, ये कॉस्ट होगी डिजाइन की। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। आंसर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, कोई एक सर्कल का सेक्टर है, सपोज ये है, इसका जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, पी के बराबर बन रहा है, ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, तो इधर भी आर होगा, है ना ऐसा। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो जो एरिया बनेगा, एरिया कितना बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 होता है, तो P/360 बन जाएगा, इंटू पाई आर का स्क्वायर, इतना बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने क्या किया है, अगर इसको देखें तो 180 तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड में भी 180 नहीं होगा, और ये 2πr पहली बात तो सर्कमफ्रेंस के लिए यूज होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यूज हो रहा है, तो ये है, यहाँ पे 2πr सर्कमफ्रेंस के लिए यूज होता है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आएगा, कैसे आएगा, देखिए क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे कर दूं मैं, यहाँ पे 2 कर दूं, तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो बन गया कितना बन गया, P/720 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बन गया ना। अच्छा यहाँ पे अगर ये देखें तो इससे 2 से इसको काट दें तो 360 आ जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा,
720 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यहाँ से एक्सरसाइज 11.1 हमारी खत्म होती है। तो हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का नाम है शायद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, एक बार उसको रिवाइज करिए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है देखिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।